हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर 6 सेमेस्टर ज्योग्राफी क्लास 5th चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है भौगोलिक सूचना तंत्र, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि भौगोलिक सूचना तंत्र या ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है और आज के टाइम पे ज्योग्राफी में इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौगोलिक सूचना तंत्र का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो भौगोलिक सूचना तंत्र 1960 के दशक में आया था और ये एक कंप्यूटर विकसित प्रणाली है। जो भी काम हम जीआईएस के अंडर करते हैं वो सारा हमारा कंप्यूटर के द्वारा होता है। इसमें हम धरातलीय आंकड़ों को और उसके गुणों को इकट्ठा करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम अपने किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो जो भी हमारा धरातल है, जो भी हमारा एरिया है, उसके आंकड़े और उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या गुण है वो। तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग विश्लेषण करते हैं और एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और वो कंक्लूजन आगे चलकर हमें प्लानिंग में या नियोजन में बहुत सहायता करता है। तो जीआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ज्योग्राफिकल, जिसमें हम लोकेशन और एट्रीब्यूट दो डाटा देखते हैं। लोकेशन मतलब स्थान कौन सा है, कहाँ पर है। एट्रीब्यूट डाटा मतलब उसके गुण कौन से हैं, जिन गुणों पे हमें काम करना है, गुण क्या क्या है। इन्फॉर्मेशन, जो भी हम जानकारी लेते हैं, आई से हमारा इन्फॉर्मेशन बनता है। और फिर एस, सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर हम इसको काम करते हैं। तो जीआईएस की फुल फॉर्म हमारी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम धरातलीय आंकड़ों और उसके गुणों पर काम करने के लिए कुछ विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से विश्लेषण करते हैं और जो रिज़ल्ट हमारे सामने आते हैं वो हमारे लिए प्लानिंग में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? भौगोलिक सूचना तंत्र भौगोलिक और धरातलीय आंकड़ों की प्रविष्टि करना, उनकी एंट्री करना, उनको स्टोर करके संग्रह करके रखना, फिर उनको परिचालन करना, उनका मैनिपुलेशन करना, विश्लेषण करना और फिर उनको प्रदर्शित करना। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा जीआईएस का है। An organized collection of computer hardware, software, geographical data and personnel designed to efficient capture, store, update, manipulate, analyze and display all forms of geographically referenced information। जो भी हमने इंफॉर्मेशन ली उसको कैप्चर करना, उसको स्टोर करना, उसको अपडेट रखना, उसको मैनिपुलेट करना, उसको एनालाइज करना और सबसे अंत में उसका प्रदर्शन करना कि हमने क्या काम किया है। यही हमारा जीआईएस है। सामान्य तौर पर भौगोलिक सूचना तंत्र धरातलीय आंकड़ों को संचालित करने का काम करता है। जो भी हमारे आंकड़े हैं उनको प्रोसेस करता है, जिसमें हमें कंप्यूटर की सहायता पड़ती है। और ये कंप्यूटर चलता है सॉफ्टवेयर के अंदर। कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें हम काम करते हैं और इन सॉफ्टवेयर को हैंडल करता है मानव। ठीक है, जिस इंसान को सॉफ्टवेयर की नॉलेज है वो इन धरातलीय आंकड़ों को संचालित करता है और एंड में क्या करता है, जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान करता है। भौगोलिक सूचना तंत्र धरातलीय आंकड़ों की संग्रह और परिचालन की कोई भी हस्तचालित या कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसका उद्देश्य धरातलीय समस्याओं का समाधान करना होता है। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा यही है कि भी धरातलीय आंकड़े और उनके गुणों को इकट्ठा करना, उनको एनालाइज करना और एनालाइज करके जो भी वहाँ की समस्या है उसका समाधान करना, यही जीआईएस का काम है। ठीक है, तो जीआईएस जो है हमारा वो कई तत्वों से मिलकर बना है। तो इनमें जो हमारे तत्व हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, जीआईएस सॉफ्टवेयर और कुशल मानव जीवन। तो इन तीन चीज़ों के माध्यम से जो है
हमारा जीआईएस काम करता है। तो सबसे पहले वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में हमारे कुछ ऐसे डाटा आते हैं, जैसे कंप्यूटर होता है हमारा, तो उसमें मॉनिटर आ गया, हमारा कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया। जीआईएस सॉफ्टवेयर है हमारे कुछ, और उनको हैंडल करता है मानव। तो यहाँ पे जो जीआईएस के हमारे जो आंकड़े हैं, हम बार बार यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। हम बार बार यहाँ पे यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं यहाँ पे, और जो आंकड़े हैं हमारे वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहला स्पेशल और दूसरा नॉन स्पेशल। ठीक है, तो जो स्पेशल डाटा है हमारा, ये वो डाटा होता है जो धरातल से रिलेटेड है, किसी स्थान या किसी तत्व की स्थिति की जानकारी देता है। तो इसमें हम अक्षांश और देशांतर से जुड़ी हुई जानकारी लेते हैं कि भी कोई भी स्थान है जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो कहाँ पर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नॉन स्पेशल या एट्रीब्यूट डाटा। इसमें हमने क्या करना है, जो यहाँ पे जो हम आंकड़े इकट्ठा कर रहे थे, उसके गुणों को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, किसी स्थान या तत्व के गुणों को हम नॉन स्पेशल या एट्रीब्यूट डाटा के अंदर रखते हैं। अब ये क्यों? क्योंकि हर एक स्थान की जो भौगोलिक और सामाजिक जानकारी होती है वो अलग अलग होती है, और जो उनकी विशेषता होती है वही उसके गुण कहलाते हैं। तो ये हमारे आंकड़ों के प्रकार थे जीआईएस में, स्पेशल और नॉन स्पेशल। उसके बाद हम देखते हैं अब जो भौगोलिक सूचना तंत्र है हमारा, उसके तत्व कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया था ये 3 चीज़ों पे काम करता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मानवीय प्रयास। ठीक है, तो हार्डवेयर में हम यहाँ पर क्या सम्मिलित करेंगे, हार्डवेयर कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर मशीन हो सकती है। ठीक है, तो मशीन में हम यहाँ पे 2 तरह के हमारे पार्ट होते हैं, इनपुट, आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट मशीन में क्या होता है हमारा, कीबोर्ड, डिजिटाइज़र, टेप ड्राइव और सीडी। अब हम इनको इनपुट मशीन क्यों बोलते हैं? देखो, जब आप कीबोर्ड पे आप नंबर्स टाइप करते हो तो आपका जो मॉनिटर होता है, तो जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है, सॉरी मॉनिटर नहीं, डिस्प्ले स्क्रीन होती है, तो उस पर आपको अपने वर्ड्स लिखे हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप डाटा को एंटर कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटाइज़र भी ऐसे ही मशीन है जिसमें हम डिजिटाइज़ करते हैं और डाटा को एंटर करते हैं। टेप ड्राइव भी ऐसी ही चीज़ है, सीडी भी ऐसी ही चीज़ है। हम इसमें माउस भी सम्मिलित कर सकते हैं। जो हमारी आउटपुट मशीनें हैं वो क्या है, जो डाटा हमने यहाँ पर फीड किया वो हम बाहर कैसे निकालेंगे, हम उसको देखेंगे कैसे। तो इसमें प्लॉटर, ये प्रिंटर का ही एक एडवांस रूप है। प्रिंटर, जब हमारे पास किसी भी चीज़ की हार्ड कॉपी आ जाती है प्रिंटेड फॉर्म में। मॉनिटर, जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन होती है, हम उसमें उस डाटा को देख सकते हैं। तो ये हमारी कंप्यूटर की हार्डवेयर की इनपुट और आउटपुट मशीनें हैं। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो जीआईएस में कई सारे सॉफ्टवेयर, जैसे ArcGIS हो गया, ArcInfo हो गया, ग्रास हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। इसके बाद हम आंकड़े के देखते हैं। आंकड़ा हमें कहाँ से मिलता है? यहाँ पे आंकड़ा हमें सुदूर संवेदन, यानी कि जो रिमोट सेंसिंग है, सैटेलाइट इमेज है, या फिर आप ये लगा लो एरियल फोटोग्राफ है, वायु फोटो, उनसे हमें आंकड़ा मिलता है। फिर दूसरा जो स्थल आकृतिक मानचित्र हैं हमारे, उनसे भी हमें आंकड़ा मिलता है। या फिर हम क्षेत्र भ्रमण करते हैं, फील्ड सर्वे करते हैं, उनसे भी हमें आंकड़ा मिल जाता है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा मानवीय तत्व, जो इन सारी चीज़ों को हैंडल करता है। तो मानवीय तत्व, जिस भी इंसान को जीआईएस प्रणाली का अनुभव हो, तो वो आवश्यकता अनुसार जो भी सूचनाएं हमें दिए हुए आंकड़ों से निकालनी है वो वहाँ से आराम से निकाल सकता है।
अब जो जीआईएस है हमारा, वो 3 तरह के वर्गों में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वर्ग है हमारे, पॉइंट, लाइन और एरिया। देखो, कोई भी मैप जब हम बनाते हैं तो हम एग्जैक्ट फीचर मैप पे नहीं बनाते, हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो उन सिंबल्स को हम यहाँ पे पॉइंट, लाइन और पॉलीगन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और यही 3 कैटेगरीज हमारी जीआईएस में यूज़ होती हैं, ठीक है। अब ये हम क्लासिफाई करते हैं कि भाई हमें पॉइंट से, बिंदु से कौन सी चीज़ दिखानी है, लाइन से कौन सी चीज़ दिखानी है, और पॉलीगन या एरिया आकृति से हमने कौन सी चीज़ दिखानी है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, पेड़ है, कुआं है, ये हम आराम से एक पॉइंट से दिखा सकते हैं। रोड, रेल लाइन, नहर, ये चीज़ें लंबी हैं, एक लाइन में चलती हैं, तो इनको हम सीधी रेखा के माध्यम से दिखा पाएंगे, ठीक है। फिर कुछ तत्व जैसे राज्य हो गया, देश हो गया, खेत हो गया, या कोई पार्क है, इन चीज़ों को हम एरिया पॉलीगन से दिखाएंगे, क्योंकि इनका एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब जो भौगोलिक सूचना तंत्र है उसमें हम मॉडल किस तरह के यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन दिखानी हमने, तो यहाँ पे हम आंकड़ा मॉडल का चुनाव करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 2 तरह के आंकड़ा मॉडल हैं, एक तो रैस्टर आंकड़ा मॉडल और एक वेक्टर आंकड़ा मॉडल। हमारा जो पूरा जीआईएस सिस्टम है वो इन्हीं 2 मॉडलों पे काम करता है। तो आंकड़ा मॉडल क्या है हमारा, रैस्टर आंकड़ा मॉडल, इसमें रैस्टर मॉडल स्थान से संबंध रखता है, ठीक है। इसमें हमारे छोटे छोटे खानों वाले सेल होते हैं, जैसे आपने ग्राफ पेपर देखा है, तो ग्राफ पेपर में छोटे छोटे खाने होते हैं हमारे, और उसी की सहायता से हम कोई डायग्राम उस पर बना पाते हैं। तो यही हमारे रास्टर मॉडल में होता है, 4 खानेदार सेल द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक सेल, हर एक सेल कोई ना कोई रिकॉर्ड रखता है, और उसके लक्ष्य की पहचान और उसके गुणों की पहचान रखता है। जो भी रिकॉर्ड है उसके लक्ष्य और उसके गुणों की पहचान रैस्टर डाटा उस खाने में रखता है, उस बॉक्स में रखता है। और जो सेल का हमारा आकार है वो निश्चित होता है, ठीक है। तो सैद्धांतिक तौर पर रैस्टर मॉडल आंकड़ों को प्रदर्शित करने का एक अच्छा तरीका है, आसान भी है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं वेक्टर आंकड़ा मॉडल पर। यहाँ पे 2 आयाम हम यूज़ करते हैं, x और y। यहाँ पे हम बॉक्स यूज़ कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हमने बॉक्स यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हम 2 कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं, x और y। तो यहाँ पे हम जैसे बिंदु है, रेखा है या बहुभुज है, उसको 2 उन चीज़ों से दिखाएंगे। अब ये देखो, ये एक हमारा कंपैरिजन है रैस्टर में और वेक्टर में, ठीक है। तो वेक्टर में हमने जो चीज़ ली वो हमने पॉइंट से दिखाई, लेकिन रैस्टर में वही चीज़ हमने, देखो ये बॉक्सेस हैं हमारे, एक पॉइंट हम दिखा रहे हैं तो हमने एक बॉक्स कवर कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिखा रहे हैं तो हमने ये दूसरा बॉक्स कर दिया। यहाँ पर वेक्टर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई बॉक्सेस नहीं है। अगर हम यहाँ पर लाइन दिखा रहे हैं तो हमने बॉक्सेस को ही लाइन के अंडर यहाँ पर कवर करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर हमने ये एक सिंपल लाइन बना दी। फिर अगर हम एरिया को दिखा रहे हैं तो रैस्टर में हमने उतने एरिया को ऐसे बॉक्सेस से कवर कर दिया, पर यहाँ पर हमने उसी एरिया को सिंपली जैसे वो एरिया है वैसे दिखा दिया। तो ये हमारा आंकड़ों का डिस्प्ले है कि भी रैस्टर में हमने इन बॉक्सेस के सहारे, जो भी हमारे ये बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस के सहारे हमने अपने डाटा को दिखाना है, लेकिन वेक्टर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। यही एक और इमेज है, ये हमारी ग्राउंड की कोई इमेज है। अब इसको हमने देखो वेक्टर में कैसे दिखाया और रास्टर में हमने इसको कैसे दिखाया। यहाँ पर हमने सिंपल यूज़ किया, पॉलीगन है तो पॉलीगन, एरिया है तो एरिया, पॉइंट है तो पॉइंट। यहाँ पे हमने बॉक्सेस यानी कि पिक्सेल्स का यूज़ किया, यहाँ पे हमारे पिक्सेल्स आ गए।
जो भौगोलिक सूचना तंत्र है हमारा, वो लेयर्स पे काम करता है। देखो, कोई भी एरिया है हमारा, हम जैसे ये हमारा एक एरिया है, इसमें आप देखोगे कि भी अलग अलग फीचर्स हमारे बने हुए हैं। कहीं पे ये वाटर बॉडी है, ये ग्रीनरी है, ये सेटलमेंट है, कहीं से ये रोड भी जा रहा है। ठीक है, तो जीआईएस में हमारा काम क्या है, हम परतों में काम करते हैं। जैसे ये हमारा रेस्टर मॉडल का वो है एक डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पे हमने पिक्सेल्स बॉक्सेस यूज़ किए लैंड यूज़ को दिखाने के लिए कि भी ये हमारा ग्रीन स्पेस है, ये ग्रीन स्पेस हो गया, ये हमारी वाटर बॉडी होगी, ये हमारा बिल्टअप एरिया हो गया। यहाँ पे हमने एलिवेशन दिखा दिया, ऊंचाई को दिखा दिया। फिर हम जब वेक्टर में इसको दिखा रहे हैं तो हमने बॉक्सेस को यूज़ ना करके हमारा जो 2 आयाम था एक्स वाई उसको यूज़ किया। तो यहाँ पे हमने अलग अलग लैंड को दिखा दिया, ये हमने स्ट्रीट्स को दिखा दिया, ये हमने लोगों को दिखा दिया। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि भी परतें बनाते हैं जो जो तत्व हमें चाहिए। जैसे परिवहन हो गया, स्थलाकृतिक होगी, सड़कें हो गई या कोई और अन्य जानकारी। ठीक है, फिर बाद में इस जानकारी को हम प्लानिंग के काम में लेके आते हैं, नियोजन के काम में लेके आते हैं। और ये सब करने के बाद हमारा जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो है मानवीय समस्याओं का समाधान करना। और इसमें मानवीय समस्याओं का समाधान होता है, इसीलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक कम अंतर देखेंगे कि वेक्टर में और रास्टर में क्या अंतर है, या एक तरह से लगा लो कि भी दोनों की अपनी अपनी क्या विशेषताएं हैं। तो जो रास्टर मॉडल है हमारा, उसमें जो जानकारी होती है हमारी सेल के रूप में होती है। इसमें मानचित्रों का एकत्रीकरण और प्रतिस्थापना का काम रास्टर आंकड़ा से आसान होता है। तो जो भी हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं वो हमारे आसान हो जाते हैं। विभिन्न धरातलीय विश्लेषण रास्टर आंकड़ा से आसानी से हो जाते हैं। यह मॉडल काफ़ी ज़्यादा जगह लेता है, जगह बहुत ज़्यादा घेरता है। इस मॉडल में चित्रों और सूचनाओं को निकालना आसान नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब हम वेक्टर का देखेंगे। तो इस मॉडल में जो जानकारी होती है हमारी वो एक्स वाई कोऑर्डिनेटर यानी कि 2D होती है, 2 आयामों के अंदर होती है। नेटवर्क और जोड़ने वाले तत्वों को हम आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, इस मॉडल में चित्रों को बनाने में भी काफ़ी आसानी हमें होती है। कम जगह की आवश्यकता के कारण यह मॉडल सस्ता होता है। यहाँ पे ये ज़्यादा जगह घेर रहा था, यहाँ पे कम घेर रहा है। इस मॉडल से चित्रों और सूचनाओं को निकालना सुविधाजनक होता है। तो दोनों ही जो हमारे आंकड़ा मॉडल हैं उनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों ही अपनी जगह काम करते हैं और दोनों का ही जो हमारा जीआईएस उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट क्लास।